हाय फ्रेंड्स, आज हम ये जो कंपास के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कंपास है हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैप रीडिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। ये एनसीसी ये बी एंड सी सर्टिफिकेट के अंदर ये जो मैप रीडिंग प्रैक्टिकल होती है, उस प्रैक्टिकल के दौरान ये जो कंपास है इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये जो कंपास का फुल नेम है, प्रिज्मेटिक कंपास लिक्विड टाइप मार्क 3 अल्फ़ा नाम से जाना जाता है। ये जो कंपास है एक्चुअली ये जो ओरिजिनल कंपास है, जब हम प्रैक्टिकल के लिए ये जो कंपास कलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, उस वक्त हम पक्का ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और ये जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर और ये जो सारे पार्ट्स हैं, सारे चेक करके हम कलेक्ट करना है। जब जमा करेंगे तभी ये जो पूरा पार्ट्स इसमें सही है कि नहीं, कहीं तो टूटा तो नहीं, ये सब देख के हम ये जो कंपास को इस्तेमाल करना है हमेशा। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये पूरे पार्ट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये जो कंपास के अंदर है टोटल 21 पार्ट्स हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में हम आई वांट टू डिस्कस विथ यू। दिस वन इज़ जो इसको कहते हैं टंग कहते हैं। ये जो स्मॉल कटिंग पार्ट को नाम है, इसको टंग नाच कहते हैं। ये जो ऊपर वाला ये जो है इसको लिड कहता है। ये जो लिड और ये जो ग्लास इसको है ना, ये शीशा को ग्लास कहते हैं। ये ग्लास के साथ साथ ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसको कहते हैं हेयर लाइन। नेक्स्ट वन इज दिस इज द हिंज। इट जॉइंट्स द lid with the main body of the compass. एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज़ द क्लैंपिंग स्क्रू। ये जो क्लैंपिंग स्क्रू है, ये इसको कहते हैं मिल्ड वेन कहते हैं, या मिल्ड वेन और सेटिंग वेन। ये जो मिल्ड वेन है गुम रोटेट होता है। ये जो रोटेट होता है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को मार्च करेंगे, एक एग्जैक्ट बेयरिंग डिग्रीज एंड डायरेक्शंस के साथ जब हम मार्च करेंगे, तो इसको क्लैंपिंग स्क्रू को ढीला करके इसको उसी डिग्रीज में सेट करके उसके बाद इस क्लैंपिंग स्क्रू को टाइट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ ये जो अंदर आपको दिख रहा है, इसको ग्लास के अंदर इसको कहते हैं खार्ड या डायल। इस खार्ड या डायल के ऊपर है 360 डिग्रीज प्रिंट किया जाता है। इस खार्ड को कंट्रोल किया जाता है। ये जो सेंट्रल पॉइंट आपको दिख रहा है, इस सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं, ये जो एक्सिस पॉइंट है इसको कहते हैं पाइवट कहता है। और दूसरा है इसको, ये जो दिख रहा है आपको फ्रंट एंड बैक, ये जो मुंह होता है इसको कहते हैं प्रिज्म केस बोला जाता है। ये जो प्रिज्म केस के अंदर और एक ग्लास भी रहता है, इस ग्लास को प्रिज्म प्रिज्म ग्लास कहते हैं। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास इसमें जो रहता है, इस मैन्युफैक्चरिंग ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से हम जब हम आँख से देखेंगे तो इसमें ये जो अंदर का ये जो 360 डिग्रीज है, ये जो थोड़ा सा बिग लेटर्स में दिखता है उसमें। एंड नेक्स्ट वन इज़ ये जो प्रिज्म केस को कंट्रोलिंग करता है, जैसे कि ये जो हिंज है लिड को कंट्रोल करता है। सिमिलरली इस प्रिज्म केस को भी कंट्रोलिंग करता है, इसको है साइटिंग स्लॉट बोलते हैं। जैसे कि ये जो हिंज दिख रहा है ना, ये बड़े साइज़ में दिख रहा है, थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा छोटा साइज़ में दिखता है, बस इसको हिंज कहता है, इसको साइटिंग स्लॉट बोलते हैं। जो साइटिंग स्लॉट है प्रिज्म केस को फ्रंट एंड बैक मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ द थंब रिंग है। ये थंब रिंग के ऊपर ये जो स्मॉल कटा हुआ भाग है इसको कहते हैं रिंग नॉच कहते हैं। जब हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी सामने वाला ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक बियरिंग लेना है, तो ऐसी अपनी थंब है इसको थंब रिंग के अंदर प्लेस करके ये जो सामने वाला ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, देखने के लिए हेल्प होता है। ये जो आपकी दिख रहा है इसमें ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो इस कटा हुआ भाग से ये जो हेयर लाइन है, हेयर लाइन से उस ऑब्जेक्ट को हम जब हम देखेंगे तो उसको ये जो ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट मैग्नेटिक बियरिंग है हम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। ये आपको दिख रहा है, ये जो कटा हुआ भाग है, ये जो कटा हुआ भाग से ये जो हेयर लाइन से वो जो बाहर वाला सामने वाला ऑब्जेक्ट को जब हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मैग्नेटिक बियरिंग निकालने की काम आता है। और नेक्स्ट वन इज़
ये जो ये दो इसके ऊपर ये जो दो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है, इसको ग्लास प्रोटेक्टर बोला जाता है। ये दोनों स्ट्रिप्स है इस ग्लास को प्रोटेक्शन देता है। ये टोटली ये लिड है, ये कंपास का मेन बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। एंड दूसरा वन, ये जो टंग नाच है, इस टंग नाच है इंक्लूडिंग ये टंग भी है। ये जो प्रिज्म केस दिख रहा है, इसमें जो प्रिज्म ग्लास होता है इसको प्रोटेक्शन देते हैं। दिख रहा है आपको? ठीक, ये जो प्रिज्म केस के नीचे ये जो इसके ऊपर है, ये जो फिट होता है इसको है प्रिज्म केस का प्रोटेक्शन देता है। ये जो रिंग नॉच है, सॉरी टंग नॉच है। एंड सेकेंड वन इज एंड मोर ओवर, ये जो इसकी ग्लास के ऊपर दिख रहा है इसको कहते हैं डायरेक्शन मार्क कहता है। ये एक्चुअली चमकता है। एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज़ द एरो मार्क, एरो हेड बोला जाता है। ये एरो हेड भी चमकता है, ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस प्रॉपर्टीज, इट कंटेन्स ल्यूमिनस प्रॉपर्टीज। एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज़ आल्सो ल्यूमिनस स्ट्रिप इसको बोला जाता है। ये भी रात की दौरान चमकता है। एंड मोर ओवर, ये जो जब हम ये जो कंपास है, जब हम ये जो प्रैक्टिकल में स्पेशली फाइंडिंग ऑफ वन पोजीशन एंड मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप की कार्रवाई में ये जो सामने वाला ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक बेयरिंग निकालने में ये जो काम आता है, और ये जो ज़मीन का मैग्नेटिक नॉर्थ को भी फाइंड आउट करने के लिए ये डिवाइस है, कंपास है, काम आता है। जब हम इसका टास्क कंप्लीट होता है, इसको ये जो ये है इसको कंपास का केस होता है। जब हम इसका कंपास का टास्क कंप्लीट होता है तुरंत उसमें इस केस में रखना चाहिए, ताकि जब हम ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जब हम मार्च करेंगे भागते वक्त, ये जो अगर नीचे गिर जाएंगे तो इसका ग्लास और ये जो सेंसिटिव पार्ट्स है, क्लैंपिंग स्क्रू, ये जो हिंज है थोड़ा सेंसिटिव होता है, ये टूटने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। जब आप ये जो जमा करोगे एक कंपास में, इसमें कोई भी चीज़ है ना अगर मिस हो गया तो आपकी दिक्कत आता है, आपकी पनिशमेंट की रूप से भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको दे सकता है, आप लिएबल फॉर पनिशमेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। एंड इस कंपास के अंदर और दो प्रकार का होता है। ये जो फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ द लिक्विड टाइप एंड सेकेंड वन इज़ ड्राई टाइप। ये जो इस कंपास के अंदर है, ये जो एक अल्कोहल रहता है इसमें, सॉरी लिक्विड रहता है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। जब आप एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट के अंदर एग्ज़ाम में आप वाइवा वोस में रिटन एग्ज़ाम में आपको मोस्टली ये काम आता है। ये जो कंपास के अंदर ये जो लिक्विड रहता है उसका लिक्विड का नाम क्या है, इस लिक्विड का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एंड नेक्स्ट वन इज़ ये जो कंपास का फुल नेम क्या है, इसका भी ये भी पूछा जा सकता है, पूछ सकता है। इसका कंपास का फुल नेम है प्रिज्मेटिक कंपास लिक्विड टाइप मार्क 3 अल्फा है। एंड थर्ड वन इज़ ये जो कंपास का रजिस्ट्रेशन नंबर है कहाँ लिखा जाता है, आपको एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये जो कंपास की बैक साइड है इसको रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी लिखा होता है। ये जो है ये जो एक्चुअली ओरिजिनल कंपास है, ये जो बाहर नहीं मिलता है, ये जो मार्केट में, ये जो मार्केट में आपको मिलता है वो है ड्राई टाइप का है। वो कहीं भी अगर गुम हो जाएगा, वो फट गया, जो कहीं कुछ हो गया तो उसका भी मान सकता है, ये जो दूसरा मिल जाता है। लेकिन ये है ओरिजिनल कंपास है। अगर इसका पार्ट्स कहीं गुम हो गया, अगर ये कंपास गुम हो गया तो अगर दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है, मिलेगा भी नहीं आपको। ये है ऑल अबाउट कंपास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।